छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हमेशा हमें यह सोचना है कि एक बार आप असफल होंगे तो वो आपके लिए नए अवसर, नए द्वार खुलते हैं, नई संभावनाओं के। आप अपनी कमियों पर काम करते हैं, क्योंकि भोजन संग्राहक के रूप में घूमा है। उसके जीवन में आईएएस, आईपीएस, विधायक, सांसद ऐसा कुछ भी बनने का स्वप्न नहीं होता होगा। तो हमने तो हजारों लाखों वर्ष ऐसे ही जिया है। तो अगर हम एक दो बार असफल हो जाएंगे तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। जब असफलता आती है तो आपको पता है कि आपकी कमी की वजह से, हमें ये स्वीकार करना चाहिए। व्यक्ति में सबसे पहले इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो अपनी कमियों को स्वीकार कर सके। हो सकता है कि आपकी मेहनत में कमी हो, और मेहनत में कमी नहीं भी हो, कई बार हम मेहनत भी बहुत करते हैं, तो हो सकता है कई बार रणनीति में कमी हो। इन दोनों का सामंजस्य जब बैठता है तब व्यक्ति सफल होता है किसी भी क्षेत्र में, जीवन में। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग लगातार प्रयास करें, नए और बड़े सपने देखें। शिक्षा के माध्यम से, चाहे उद्यम के क्षेत्र में हो, आईआईटी के क्षेत्र में हो, एमबीबीएस के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, नई नई सफलताएं अर्जित करें। और क्योंकि बाड़मेर जो है विषम परिस्थितियों का जिला है, कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे पास शिक्षा की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध ना हो, हमें अपने घर बार छोड़ के बाहर भी जाना पड़ता है और बहुत सारी चुनौतियां पेश आती है। मैं इस मौके पर हमारे समाज के गौरव और एक हाल ही में दुखद घटना जिनके साथ घटित हुई, एमबीबीएस के छात्र लोकेंद्र जी धनदे, शायद उनका नाम था, जिस तरह की दुखद आत्महत्या की घटना हुई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन उससे दुखद घटना मुझे इस बात की हुई कि हमारे युवा जो बाहर जा रहे हैं शिक्षा अर्जित करने, चाहे दक्षिण के राज्यों में हो या अपने राज्यों को छोड़कर विभिन्न कॉलेजों में, तो हमें अपने युवाओं को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो किसी भी तरह की परिस्थितियां हैं, बाहर के लोगों के साथ घुलने मिलने में हो, मानसिक रूप से उनको सुदृढ़ बनाए, सक्षम बनाए कि वो ऐसे क्षणिक दबावों के आगोश में आकर अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करें। उनकी क्या परिस्थितियां रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमने हमारे हीरे को खोया है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है एक समाज के नाते कि हमारे आसपास अगर ऐसी निराशाओं से, ऐसी असफलताओं से कोई जूझ रहा हो, तो एक समाज के नाते, और बुद्धिजीवी वर्ग भी यहाँ बैठे हैं, आप लोग उन्हें दिशा दिखा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि किसी भी रूप में हमारा मानव संसाधन जो है वो व्यर्थ ना जाए। आने वाले समय जो है वो युवा पीढ़ी का समय है और भारत को संभावनाओं का देश माना जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 30 वर्षों में जो जननांकीय लाभांश जो है वो अपने चरम स्तर पर होगा, और हमारी युवा पीढ़ी अगर आगे आएगी, शिक्षा के माध्यम से योगदान देगी, तो निश्चित रूप से भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ एक ऐसा समाज जहां सब साहचर्य के साथ रह सकेंगे, ऐसा समाज का निर्माण भी होगा। इसलिए इस जो जमीन को है, हमारी अपनी धरती को कई बार हमें छोड़ना पड़ता है। ये बहुत शानदार पंक्तियां हैं, युवा का कवि है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हमें अगर नदियों का ये जो आदर सम्मान मिल रहा है, इन्होंने भी अपनी जमीन को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के बाहर गए होंगे, और मैं भी कई वर्षों से दिल्ली में तैयारी कर रहा था, और उसकी बदौलत ही कुछ हम अर्जित कर पाते हैं जीवन में। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। इसलिए मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि तमाम परिस्थितियां आए जीवन में, आप हार मत हम मानिए। हमारी युवा पीढ़ी को तो मुझे लगता है कि बाड़मेर जिस तरीके से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद आश्चर्यचकित ही हूँ, लेकिन ये जो है आश्चर्य वो सुखद आश्चर्य है। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरीके से जो प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, नीट एमबीबीएस में अपने झंडे सफलता के गाड़ रही है,
मेरी उन सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।